Welcome everyone. So we will start our Camera slow है जी. e-invoicing in at 3 o'clock. So let us wait for remaining participant to join, and then after we will start. इकडे विंडोज की दाबा. विंडोज की दाबा. तिकडे दाखवा. विंडोज की दाबा. विंडोज की. विंडोज की दाबा. चालू आहे. इथे काही बघा की सॅमसंग आलं का काही फाइंड झालं. डिव्हाइस फाउंड झाला. विंडोज की दाबा. हे आवाजाचं इकडेच आहे. तुम्हाला तिकडे नको टीव्ही नको. मग टीव्हीवर बघू ना. विंडोज की दाबा ना. विंडोज किती झालं नाही इकडे खाली काय झालंय ते नाही हो. विंडोज की दाबा. विंडोज किती दाबलं ना हे काय हे बघ. ते टीव्ही येतो काहीतरी. खाली ना डिस्प्ले. सॅमसंग दाबा ना टीव्ही. हा टीव्ही ऑन करायचं केलं तुम्ही. केलं का? सॅमसंग दाबला तुम्ही थांबले ना. परत दाबा हा मग कॅन्सल झालं काय कॅन्सल नाही हो. परत दाबा. फक्त आलंय ना कॅन्सल करायसाठी हे दाबा. हे दाबलं ना तुम्ही दाबा. कनेक्टिंग टू युअर डिव्हाइस हा चालू होईल होईल. ते ऍक्च्युअल दिलं ना आपण त्याच्यामध्ये. फोटो झाला. Is proximity. No, not India 3. This is the Hawkins limit switch. एवढा वेळ लागतोय ना connect व्हायला? So what I think you can make. I'll confirm you. Both switches, both switch. I think. Already check. Yes. Hi everyone. I request you to please mute your mic. Hello. Can you hear me? Sir, I would request you to please mute your mic. एक बार अपना माइक म्यूट कर लीजिए. हम जब अपना Q&A सेशन चालू करेंगे तो we will surely go ahead and ask you to unmute the mic and ask your query. So हम अपना e-invoicing का वेबिनार सेशन नेक्स्ट 2 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे. हम बाकी यूजर्स बाकी पार्टिसिपेंट का वेट कर रहे हैं टू ज्वाइन, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट.
Hello everyone, welcome to our webinar of e-invoice. इस पर्टिकुलर वेबिनार में हम आपको गाइड करेंगे कि ई-इनवॉइस जो फीचर है, जो अभी गवर्नमेंट की साइड से मैंडेटरी किया गया है, सो वो एग्जैक्टली है क्या, एंड आप ट्रांजैक्ट पे उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या चेक एंड बैलेंसेस हैं जो कि आपको मेंटेन करना होगा ऑन ट्रांजैक्ट टू गो अहेड एंड यूज द ई-इनवॉइस फीचर. सो दिस इज वन ऑफ द प्रेजेंटेशन जहां पे मैं आपको बेसिकली ब्रीफ करूंगा दैट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स. So coming to the next, what is e-invoice? So basically e-invoice एक electronic invoicing system है which is mostly used in B2B invoices and some other documents जो कि electrically GSTN के through authenticate होते हैं, used on common GST portal. E-invoice does not imply the generation of invoice on the GST portal, but it means submitting an already generated standard invoice on a common e-invoice portal. Thus, it automates multi-purpose reporting with a one-time input of invoice detail. The CBIC notifies a set of common portals to prepare e-invoice via notification, which is issued by the central tax, in which Transact भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप ई-इनवॉइस बना सकते हैं. एज ट्रांजैक्ट में ई इनवॉइस के प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेशन है, सो थ्रू द एपीआई रजिस्ट्रेशन आप वहां से ई इनवॉइस बना सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट व्हिच इज ऑल इनवॉइस इंफॉर्मेशन जो कि आप ई इनवॉइस में डालते हैं वो आपके पोर्टल से जीएसटी पोर्टल पे ट्रांसफर हो जाता है और ऑल्सो सेम गेट ट्रांसफर्ड ऑन द ई-वे बिल पोर्टल इन रियल टाइम, सो दैट आपको गोइंग फॉरवर्ड ई-वे बिल बनाने में या फिर उसके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट बनाने में इशू ना हो, और ऑल्सो जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम में आपको इशू ना हो ऑफ द पार्ट ए ऑफ ई-वे बिल. सो ये डायरेक्टली आईआरपी पोर्टल से जीएसटी पोर्टल पे ट्रांसफर हो जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस. सो एग्जैक्टली एक ई इनवॉइस फीचर यूज करने के लिए व्हाट आर द एलिजिबिलिटी. सो ई इनवॉइस सबसे फर्स्ट 2020 में स्टार्ट हुआ था. The very first it got started for 500 करोड़ कंपनीज जो 500 करोड़ के एग्रीगेट टर्नओवर से ऊपर थे उनके लिए स्टार्ट हुआ. आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी किया फॉर द 100 करोड़ कंपनीज इन द ईयर 2021. देन आफ्टर इट वेंट लाइव फॉर 50 करोड़ कंपनी, फिर 20 करोड़ के लिए आया था, एंड अभी रिसेंटली हमने देखा कि ये 10 करोड़ के टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर कंपनीज के लिए भी आ गया. नाउ नेक्स्ट ये अभी 5 करोड़ कंपनीज एंड उससे अबव के लिए आ रहा है. सो एज वी हैव सीन कि जो नोटिस है, जो नोटिफिकेशन है दैट हैव केम फॉर 1st of January, ये 1st of January से स्टार्ट होगा, बट देयर इज सम डिले फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड जो कि एज पर द कम्युनिकेशन इन द न्यूज कि बेसिकली इट विल कम सून एज इट हैव बीन लाइव ऑन स्टेजिंग, बट नॉट बाय 1st of January. अभी ये नेक्स्ट फ्यू डेज के एक पर्टिकुलर डिटेल के बाद देन आफ्टर रिलीज होगा. वी विल बी ऑन टॉप ऑफ इट. जैसे ही ये रिलीज होगा वी विल श्योरली गो अहेड एंड लेट यू नो थ्रू द ईमेल. तो आपको मल्टीपल कम्युनिकेशन के थ्रू हम ये इन्फॉर्म कर देंगे वंस इट विल गो लाइव फॉर द 5 करोड़ कंपनीज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज हाउ टू रजिस्टर फॉर ई इनवॉइस. सो स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली ई इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन कहां से आप कर सकते हैं. सो ई इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन बेसिकली 2 पार्ट में होता है. द वेरी फर्स्ट इज थ्रू द गवर्नमेंट पोर्टल. सो अगर आप 10 अभी के लिए अगर आप 10 करोड़ से ऊपर का आपका एग्रीगेट अगर टर्नओवर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाना है व्हिच इज einvoice1.gst.gov.in एंड वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है. वंस यू विल गेट रजिस्टर्ड ऑन ई इनवॉइस पोर्टल तो वो आप एक गवर्नमेंट वेबसाइट गवर्नमेंट पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं. आफ्टर दैट आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, लाइक सपोज इफ यू आर यूजिंग ट्रांजैक्ट, इफ यू आर यूजिंग टैली, सो उस कंडीशन में आपको ट्रांजैक्ट या टैली के लिए एक एपीआई रजिस्ट्रेशन करना होता है, एंड दैट रजिस्ट्रेशन आपके प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग वो एपीआई लिंकिंग के थ्रू आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. आई एम डूइंग वन थिंग, मैं अपना स्क्रीन स्विच करता हूं ऑन ट्रांजैक्ट एंड आई विल शो आप एपीआई रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज योर ट्रांजैक्ट. आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्ट पे जाएंगे. ट्रांजैक्ट पे जाने के बाद देन आफ्टर राइट हैंड साइड में आपको सेटिंग्स मॉड्यूल में आने के बाद ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी एन ऑप्शन ऑफ जीएसटी एपीआई सेटिंग. प्लीज क्लिक ऑन दिस
आफ्टर कमिंग इन GST API सेटिंग, हियर इज द e-invoice API अकाउंट। यहाँ पे आके हियर इज अ डॉक्यूमेंट, हमने एक डिटेल डॉक्यूमेंट दिया हुआ है इन टर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो मैं इसको ओपन करता हूँ एंड आई विल शेयर इट। सो प्लीज चेक the document listed is as follows. So first of all आपको IRP portal which is einvoice1.gst.gov.in पे रजिस्टर करना है, which I mentioned earlier। उसके बाद then after आपके पास एक लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा जो कि e-invoice के पोर्टल पे यूज होता है। So अगर by any chance if you are not getting a valid username और password, वहाँ पे forgot password और forgot username यूज कर सकते हैं। Now going ahead आपको वहां पे API रजिस्ट्रेशन का एक विंडो आता है which you will get on left hand side। तो API रजिस्ट्रेशन के विंडो पे क्लिक करना है, then after यूजर क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है आपको। आफ्टर दैट वहां पे API यूजर का ऑप्शन आएगा, क्रिएट API यूजर। तो क्रिएट API यूजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क यू फॉर द OTP। तो अभी रिसेंटली हमने देखा है कि गवर्नमेंट पोर्टल्स पे आइदर दैट इज द e-invoice और दैट इज द ई-वे बिल पोर्टल, जब भी आप लॉग इन करने जाते हैं सो गवर्नमेंट हैव केम अप विद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये हुआ कि जब भी आप लॉग इन करेंगे तो वो आपके रजिस्टर्ड सेलफोन नंबर पे एक कोड भेजते हैं एंड दैट इज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, एंड उस कोड के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। सो आपको वहां पे OTP आएगा, आपको OTP वेरीफाई करना है एंड देन आफ्टर यू विल बी लॉग्ड इन। उसके बाद आपको जब रजिस्ट्रेशन वहां पे आएगा तो 3 ऑप्शन दिखेंगे, डायरेक्टली थ्रू GSP, थ्रू ERP। तो आपको वहां पे थ्रू GSP करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग द थ्रू GSP वहां पे ड्रॉप डाउन में आपको नेम आएगा विच इज एडिक्वेयर इन्फो प्राइवेट लिमिटेड। सो एडिक्वेयर इन्फो प्राइवेट लिमिटेड आपको GSP में सेलेक्ट करना है एंड आफ्टर सेलेक्टिंग इट आप यूजर नेम एंड पासवर्ड बना सकते हैं, देन जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। तो उसके बाद आपका API बन गया। नाउ जब आपका API बन गया तो आफ्टर जनरेटिंग द API वही API आपको ट्रांजैक्ट पे यूज करना है इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड लिंक इट विद IRP पोर्टल। सो ट्रांजैक्ट एंड IRP पोर्टल को लिंक करने के लिए वो API क्रेडेंशियल ही आपको हेल्प करेगा जिसके थ्रू आपका e-invoice भी बनेगा। सो इफ आई विल गो अहेड एंड शो यू, यहाँ पे जब आप सेटिंग्स मॉड्यूल में आएंगे तो सेटिंग्स मॉड्यूल में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो GST API सेटिंग है, GST API सेटिंग में बेसिकली आपको यहाँ ऐड इनवॉइस API अकाउंट डालना है। तो यहाँ पे आपको GSTIN नंबर डालना होगा, फिर API यूजर नेम एंड API पासवर्ड विच इट विल आस्क। तो API यूजर नेम द सेम यूजर नेम जो कि आपने अभी GSP के थ्रू रजिस्टर करके एक यूजर नेम और पासवर्ड जो क्रिएट किया है वो डालना होगा। नाउ द एंटायर सिनेरियो, ये पूरा एक्टिविटी जो कि आपके e-invoicing के लिए है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज सो दैट अभी यहाँ पे आप ट्रांजैक्ट पे एक बार इनवॉइस बनाएंगे, देन आफ्टर गोइंग फॉरवर्ड फिर आप GSTIN के पोर्टल जो IRP का पोर्टल है IRP जनरेट करेंगे, e-invoice जनरेट करेंगे। सो ये डुअल एक्टिविटी हो जाएगी। ट्रांजैक्ट हैव प्रोवाइडेड यू दिस फीचर कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांजैक्ट पे एक इनवॉइस बना सकते हैं एंड ट्रांजैक्ट पे ही इनवॉइस बनाने के बाद आप वहीं से IRN जनरेट कर सकते हैं। सो दिस फीचर इज अवेलेबल एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड टर्म्स। कुछ चीजें हैं जो कि आपके मतलब एक IRP, एक e-invoice जनरेट करने के लिए देयर आर फ्यू ऑफ द फैक्टर्स जो कि मैंडेटरी हैं। व्हाट आर दोस फैक्टर्स? द वेरी फर्स्ट इज कि आप GSTIN के पोर्टल IRP पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपका API रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। तो API रजिस्ट्रेशन के क्रेडेंशियल यहाँ डालने के बाद आप डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम ट्रांजैक्ट। नाउ कमिंग नेक्स्ट विच इज कि व्हाट आर द बैलेंस एंड चेक्स जो कि आपको फॉलो करने हैं। So let me go back to my slide. So basic checks जो e-invoice creation के लिए required होते हैं। Very first is unit of measurement. तो जैसे आपने देखा होगा to create a e-way bill, there is certain unit of measurement. Like अगर मैं brief करूं, so हम numbers भी लिखते हैं, NOS भी लिखते हैं, NOS dot भी लिखते हैं, right? बट टू मेक इट स्टैंडर्ड ऑन गवर्नमेंट पोर्टल, गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट शेयर की हुई है which is standard as per the e-invoice because the same unit of measurement get used in the e-way bill as well. तो जैसे सपोज कीजिए अगर मैं नंबर्स का एक एग्जांपल लूं, सो अर्लियर वहां पे कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं थे,
बट अभी वहां पे चेक एंड बैलेंसेस आ गए हैं, लाइक वहां पे आपको NOS इन कैपिटल डालना पड़ेगा, देन आफ्टर आपका IRN जनरेट होगा, अदरवाइज IRN जनरेट करने के टाइम में आपको वहां पे वो एरर देगा। कमिंग नेक्स्ट विच इज एड्रेस फील्ड 1 एंड 2। सो एड्रेस फील्ड 1 एंड 2 आपका और आपके बायर एंड सप्लायर का बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस दोनों में रिक्वायर्ड है। सो ये एक चेक है जिसमें बिकॉज द एड्रेस 1 एंड 2 ऑफ बायर एंड सप्लायर एंड आपका वो आपके फिर ई-वे बिल में भी यूज होगा इन ऑर्डर टू गो एंड क्रिएट द ई-वे बिल। सो ये सारे चेक एंड बैलेंसेस इसलिए लगाए गए हैं सो दैट जो एंटायर इनवॉइसिंग का एक प्रोसेस है उसको डिजिटली स्ट्रीमलाइन किया जाए। नाउ इन ऑर्डर टू डिजिटली स्ट्रीमलाइन इट, ये चेक एंड बैलेंसेस आए सो दैट आपका एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक एड्रेस इन अ वेरी प्रॉपर फॉर्मेट रहे, सो दैट आपको आप ई इनवॉइस बनाएं या फिर आप ई-वे बिल बनाएं, कहीं पे भी आपको एरर फेस नहीं करना पड़े, इट शुड गो स्मूथली। नाउ कमिंग नेक्स्ट विच इज आइटम नेम। तो जैसे एड्रेस में मैंने बताया कि एड्रेस फील्ड 1 एंड 2 रिक्वायर्ड है। अब इसमें एक और चेक है विच इज कि एड्रेस का जो स्ट्रिंग होना चाहिए, जो कैरेक्टर लिमिट होता है एड्रेस 1 या एड्रेस 2 में, दैट शुड बी ग्रेटर देन 3। सेम गोइंग आइटम नेम, आइटम नेम भी जो होना चाहिए वो 3 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। देन आफ्टर यू कैन गो अहेड एंड जनरेट द IRN, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। सो आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे, अदर यू आर यूजिंग ट्रांजैक्ट और टैली, वहां पे जैसे ही आप IRN जनरेट करने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको एक बोल्ड में एरर देगा। आई विल शो यू ऑन ट्रांजैक्ट इटसेल्फ कैसे क्या एरर आता है। नाउ कमिंग नेक्स्ट इज द HSN SSE कोड। सो एज यू नो कि HSN एंड SSE कोड हर आइटम कैटेगरी का एक स्पेसिफिक होता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू असाइंड होता है। अभी जस्ट कमिंग थ्रू द ई इनवॉइस और ई-वे बिल पोर्टल, ई-वे बिल आने के कारण जो HSN और SSE कोड है गवर्नमेंट ने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है, सो दैट लाइक सपोज अगर किसी भी आइटम का HSN कोड हमने बाय मिस्टेक किसी और आइटम का डाल दिया, सो वो पर्टिकुलर आइटम या आइटम कैटेगरी का IRN जनरेट करने के टाइम में वो HSN कोड नहीं लेगा। दैट विल गिव यू एन एरर दैट दिस HSN कोड इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर दिस आइटम टाइप और आइटम कैटेगरी। सेम गोइंग जैसे सपोज किसी आइटम में हमने सर्विस का कोड यूज कर दिया SSE कोड, सो एट टाइम ऑफ जनरेटिंग द ई इनवॉइस SSE कोड आपका वहां पे एक्सेप्टेड नहीं होगा। दैट विल गिव यू एन एरर कि दिस इज एन आइटम एंड दिस कोड इज फॉर SSE। सो गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स आपके वैलिडेशन के लिए किए हैं सो दैट आप एक प्रॉपर वे में उसको वैलिडेट करके एंड देन आफ्टर यू कैन क्रिएट अ इनवॉइस। Mr. Mohit, I do think you have started the screen sharing. Mr. Mohit, I request you to please Mr. Mohit, I would request you to please stop the screen sharing. Thank you. So I do hope आप लोगों को visible है screen. आप यहाँ पे comment box में भी you can very well go ahead and just type it in the comment box as well. Yeah, it's visible. Thanks, Monik. Yeah. So let me start. Yeah, coming to the next, which is GSTIN. So GSTIN is very much important because GSTIN आपका e-invoice हो, e-way bill हो, each and everything आपके GSTIN पे ही डिपेंड करता है। So जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, like let me come to transact screen and show you कि exactly यहाँ पे कैसे वर्क करता है। So if I will come in my settings module, तो यहाँ पे GSTIN की अगर बात करें तो GSTIN मल्टीपल प्लेसेस में यूज होता है। लाइक फर्स्ट आई विल कम इन द एड्रेस। सो प्लीज चेक, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बिलिंग एड्रेस एंड डिलीवरी लोकेशन, यहाँ पे एक GSTIN नंबर आपका रिक्वायर्ड होता है। डिलीवरी लोकेशन में एक GSTIN नंबर होता है। वेरी वेल, आपके इन्वेंट्री स्टोर में भी एक GSTIN नंबर होता है एंड आपके बायर एंड सप्लायर मॉड्यूल में भी GSTIN होता है। सो इफ आई विल कम इन दिस बायर एंड सप्लायर, प्लीज चेक, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक GSTIN नंबर प्रोवाइडेड है। सो ऑलवेज मेंशन कि जब भी आप किसी भी बायर सप्लायर या फिर अपना एड्रेस अपडेट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, सो GSTIN नंबर इज मैंडेटरी फॉर जनरेटिंग द IRN। अगर आपने वहां पे अगर आपके पास सपोज शिपिंग एड्रेस का GSTIN आपके पास नहीं है, सो इन दैट केस
व्हाट यू कैन डू, सपोज डिलीवरी लोकेशन का मेरे पास GSTIN नहीं है, व्हाट आई विल डू, यहाँ पे आप जाके सिंपली अनरजिस्टर्ड डाल सकते हैं एंड यहाँ URP यूज कर सकते हैं। यू विल जस्ट पुट द URP एंड अनरजिस्टर्ड एंड अकॉर्डिंगली आप फिर ई-इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी सपोज आपने रजिस्टर किया है एंड देन आफ्टर यू आर गेटिंग सम एरर ऑन ट्रांजैक्ट, like you will get an error of GSTIN is not available. So please check your address, your buyer supplier address and store address. It might be possible कि कहीं पे एड्रेस में या फिर GSTIN में कुछ एरर होगा, that is the reason e-invoice is restricting you to create IRN. So Transact is just a platform. जब भी आप API रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, देन आफ्टर जब आप जनरेट IRN पे क्लिक करते हैं, तो जनरेट IRN पे क्लिक करने के बाद ट्रांजैक्ट API के थ्रू कनेक्ट करेगा IRP के पोर्टल से एंड देन आफ्टर उसका IRN जनरेट करेगा। जो भी एरर आपको आएगा वो एरर बेसिकली आपको IRP के वेबसाइट से आता है। ट्रांजैक्ट उसमें कहीं पे भी आपको एरर नहीं देता है, बिकॉज एज यू कैन सी कि ट्रांजैक्ट पे आपने एक इनवॉइस बना लिया, बट व्हाइल जनरेटिंग द IRN इफ यू आर गेटिंग द एरर, दैट इज IRP। आपको उस कंडीशन में जाके एंड देन आफ्टर अपना जो डिटेल है वो चेंज करना होगा इनवॉइस कैंसिल करने के बाद, एंड देन आफ्टर यू कैन गो अहेड एंड जस्ट क्रिएट इट। ओके, सो या दिस वाज ऑल। कमिंग नेक्स्ट, और क्या मैंडेटरी पॉइंट्स हैं। सो द सेकंड इज पिन कोड। सो अभी जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो जिनका कि हमने देखा है ट्रांजैक्ट पे भी अगर आप देखेंगे, लाइक आंध्र प्रदेश का दो सेगमेंट है, आंध्र प्रदेश ओल्ड एंड आंध्र प्रदेश न्यू। अगर आप बायर सप्लायर में जाके देखेंगे तो वहां पे आंध्र प्रदेश का ओल्ड एंड न्यू दोनों वर्जन हमने अवेलेबल कर रखा हुआ है। सो पिन कोड आपका मेनली GSTIN के अकॉर्डिंग होता है। सो ऑलवेज डू रिमेंबर कि अगर पिन कोड का कहीं पे एरर आता है तो देयर माइट बी टू थिंग्स। फर्स्ट इज, या तो पिन कोड फील्ड में पिन कोड नहीं होगा, इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत बार हम एड्रेस फील्ड में पिन कोड डाल देते हैं एंड देन द एड्रेस 1 और एड्रेस 2। सो उस कंडीशन में आपको पिन कोड फील्ड में पिन कोड होना चाहिए, स्टेट प्रॉपर सेलेक्टेड होना चाहिए, और अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि जब आप जैसे ही आप पिन कोड डालते हैं एंड आफ्टर पुटिंग द पिन कोड, जब आप IRN जनरेट करने जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा एक स्टेट कोड होता है ऑन द डॉक्यूमेंट 32, 28 सच लाइक दैट। सो वो अकॉर्डिंगली क्रॉस चेक करता है एंड देन आफ्टर क्रॉस चेक करने के बाद फिर वो IRN जनरेट करता है। सो पिन कोड पे अगर कभी भी एरर आता है तो प्लीज गो अहेड एंड चेक योर एड्रेस, द बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस ऑफ योर एंड योर बायर एंड सप्लायर। कमिंग नेक्स्ट, टैक्स रेट। टैक्स रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज बिकॉज एक जब हम इनवॉइस बना रहे होते हैं तो हमने देखा है कि जब हम GST रिपोर्ट भी डाउनलोड कर रहे होते हैं, अगर टैक्स रेट वहां पे अवेलेबल नहीं है या फिर प्रॉपर्ली सिलेक्टेड नहीं है तो इट गिव्स यू एरर। सो टैक्स रेट इज अ मैंडेटरी थिंग जो कि आपको डॉक्यूमेंट में एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए इफ यू आर गेटिंग एन एरर ऑफ द टैक्स रेट। थर्ड इज डॉक्यूमेंट नंबर। Now, document number कैसे इंपॉर्टेंट है, what are the basic checks in the document number? So as per the government रूल, डॉक्यूमेंट नंबर आपका 16 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें फाइनेंशियल ईयर इन्वॉल्व होना चाहिए। These all the details जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, you can very well go ahead and check it on the e-invoicing portal as well. आपको very well इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और you can reach us on our support chat and हम आपको उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो श्योर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट नंबर में ये बेसिक चेक्स हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग या फिर वहां पे कुछ भी ऐसा चेंजेस होता है तो आपको एरर आ जाता है ऑफ द डॉक्यूमेंट नंबर। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक चेक्स फॉर ई-इनवॉइस क्रिएशन। नाउ वन मोर पॉइंट, ट्रांजैक्ट इसमें आपको कहाँ हेल्प करता है। तो अब जस्ट बिकॉज आप लोगों की प्रोफाइल पुरानी है, नाउ प्रोफाइल पुरानी होने की वजह से it multiple details are mentioned in a ad hoc manner. आपका UOM जो होगा वो properly मैप नहीं होगा, आपका एड्रेस जो होगा वो properly फिल नहीं होगा। आइटम नेम की अगर बात करें, आइटम नेम इट माइट बी पॉसिबल कि आइटम नेम में डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, HSN SSC कोड में डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, पिन कोड प्रॉपर्ली मैप नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट नंबर, टैक्स रेट और HSN SSC कोड एंड GSTIN ये आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं, बिकॉज डॉक्यूमेंट नंबर आप जब डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे उस टाइम पे यू कैन वेरी वेल गो अहेड एंड चेक। HSN और SSC कोड यू कैन वेरी वेल गो अहेड एंड जस्ट चेक इन द आइटम। सो इसमें ट्रांजैक्ट बेसिकली आपको किस किस स्टेप पे हेल्प करेगा, कमिंग विद द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका प्रॉपर्ली मैप नहीं है,
आप वेरी वेल ट्रांजैक्ट इसमें आपको हेल्प कर सकता है इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड चेंज और रिप्लेस एंटायर यूनिट ऑफ मेजरमेंट विथ एज पर ई इनवॉइस। लाइक सपोज आपके पास समवेयर अराउंड 10,000 आइटम्स है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो 10,000 आइटम्स है, उसमें किसी में केजीएस लिखा हुआ है, किसी में केजी लिखा हुआ है, किसी में एनओएस लिखा हुआ है, किसी में एनओ लिखा हुआ है डायरेक्टली, राइट। सो आप हमारे पास रीच आउट कर सकते हैं विद द लिस्ट। सो मैं आपको क्विकली शेयर करके बताता हूँ फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द लिस्ट। सो यू कैन गेट ऑल द आइटम लिस्ट फ्रॉम योर परचेज प्रोडक्ट प्राइस एंड इन्वेंटरी रिपोर्ट। लेफ्ट हैंड साइड में यू विल गेट रिपोर्ट ऑप्शन। यहाँ जाके आप वेरी वेल प्रोडक्ट प्राइस एंड इन्वेंटरी रिपोर्ट देख सकते हैं। प्रोडक्ट प्राइस एंड इन्वेंटरी रिपोर्ट को आप जनरेट करेंगे तो ऑल द लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपके इन्वेंटरी में एडेड है अलोंग विथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो आपको आ जाएगी। आप एक्सेल में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट गो अहेड एंड क्रॉस चेक इट कि इज इट एज पर द ई इनवॉइसिंग पोर्टल, कहीं पे कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। एंड वेरी वेल आप वो हमारे साथ चैट में शेयर कर सकते हैं। And you can simply just go ahead and mention that as per the e-invoicing, I want to change the UOM of my items as per e-invoicing. आप लिस्ट शेयर कर सकते हैं and we will surely go ahead and raise a support ticket and हम उसको अपने टेक्निकल टीम से चेंज करवा देंगे। It will take a little time. Tentatively it takes like 48 hours to 72 hours maximum time in order to go ahead and get that changed. Or you can mention it as well that as discussed as checked with Shishir, you can go ahead and just put a request and accordingly हम उसको carry forward कर लेंगे, ठीक है। So this was first with the item. Once आपका UOM जो है वो properly mapped हो जाएगा, then after while creating the invoice, same UOM आपका reflect होगा and आप IRN जब generate करेंगे, so you will not get an issue. कमिंग टू द नेक्स्ट जो कि आपका बायर एंड सप्लायर है। तो बायर एंड सप्लायर में काफी सारी डिटेल्स हो सकती हैं जो कि मिसमैच हो। लाइक एज आई मेंशन पिन कोड, एड्रेस में GSTIN, एड्रेस 1, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, उसको कैसे आप सही करवा सकते हैं। ट्रांजैक्ट वेरिएबल आपको उसमें हेल्प करेगा। आपको सिंपली काउंटर पार्टी डिटेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करना है। सो हियर इज द काउंटर पार्टी डिटेल्स रिपोर्ट। आप काउंटर पार्टी डिटेल्स रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं एंड अगेन द रिपोर्ट विल कम इन एक्सेल। आप एक्सेल में उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ गैप्स हैं। आप उसी एक्सेल फाइल में जो जो गैप्स हैं उसको फिल करके हमारे साथ सपोर्ट पे शेयर कर सकते हैं। वी विल गो अहेड एंड रेज अ सपोर्ट टिकट एंड हम इसको वेरी वेल आपके एज पर रिक्वायरमेंट मैप कर देंगे सो दैट आपकी डॉक्यूमेंटेशन में या IRN जनरेट करने में कोई इशू ना आए, ठीक है। तो दीज आर द टू थिंग्स जो कि हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, विच विल बी इंक्लूडिंग योर आइटम एंड योर काउंटर पार्टी डिटेल्स। एज मेंशन डॉक्यूमेंट नंबर आप जिस समय डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होंगे तो वेरी वेल यू कैन मैनेज इट। वहां पे अगर कोई भी इशू आता है डू रीच अस ऑन सपोर्ट चैट, वी आर देयर टू असिस्ट यू इन अ क्विक मैनर, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कोई भी इनवॉइस IRN बनाने के बाद कैसा दिखता है एंड वहां पे IRN आप कैसे बना सकते हैं। सो लेट मी क्विकली स्विच माय स्क्रीन। सो प्लीज चेक, दिस इज वन ऑफ माय इनवॉइस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका IRN हमने जनरेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे IRN नंबर दिखेगा एंड अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये ई इनवॉइस का QR कोड दिखेगा। सो ई इनवॉइस के QR कोड को आप बेसिकली स्कैन कर सकते हैं एंड वेरी वेल आप उसमें देख सकते हैं दैट एग्जैक्टली व्हाट इज द रिलेटेड टू इनवॉइस। नाउ मैं काम करता हूँ, लेट मी क्विकली गो अहेड एंड क्रिएट वन इनवॉइस फॉर यू एंड मैं आपको शो करता हूँ कि एग्जैक्टली IRN जनरेट कैसे कर सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग द इनवॉइस। जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट। Yeah, just a quick minute. I'll take. Yeah. So अभी मैं क्विकली ट्रांजैक्शन में जाता हूँ। यहाँ से आप क्रिएट डॉक्यूमेंट में इनवॉइस बना सकते हैं। आई विल सेलेक्ट दिस वन ऑफ द काउंटर पार्टी जो मैंने सेलेक्ट किया है। मैं क्विकली इसका डिटेल भर दूंगा। द पेमेंट 30th। गोइंग बिलो मैं जो आइटम है वो सेलेक्ट कर लूंगा। प्राइस इज 100, टैक्स इज 18%। नाउ गोइंग बिलो प्लीज चेक, मैंने यहाँ पे जस्ट जो डिटेल्स थे फ्यू डिटेल्स वो सबमिट कर दिया। नाउ इसके बाद अब आई विल शो यू कि कैसे मैं एक ई इनवॉइस जनरेट कर सकता हूँ। लेट मी क्विकली शो यू। सो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली इसका डिटेल डालूंगा। गोइंग बिलो
जैसे ही मैं इसको सेव एंड सॉरी, तो एज मेंशन यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है दैट इज रिक्वायर्ड, सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड पुट अ इनवॉइस नंबर. प्लीज चेक, यहाँ देखिए जैसे फाइनेंशियल ईयर विच आई मेंशन, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मेरा एम्बेडेड है. सेव एंड सेंड, जैसे ही मैं सेव एंड सेंड करूंगा प्लीज चेक, ये मेरे पास एक विंडो आएगा जहां पे इट विल आस्क मी दैट ये डॉक्यूमेंट नंबर है, डॉक्यूमेंट डेट इज दिस, ग्रैंड टोटल इज दिस, पेमेंट डेट इज दिस. आप यहां से जनरेट आईआरएन फॉर द डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और तो आप जैसे ही यहाँ से जनरेट आईआरएन करेंगे, सो आफ्टर यस ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, या फिर आप अदर एक्शन से भी कर सकते हैं. लेट मी शो यू. सो मैंने यहां से नहीं किया, आई जस्ट क्लिक्ड ऑन सेव, तो मेरा इनवॉइस सेव हो गया. राइट हैंड साइड में यू विल गेट ऑप्शन ऑफ अदर एक्शन, क्लिक ऑन दिस अदर एक्शन, यहाँ पे आपको जनरेट आईआरएन नंबर का ऑप्शन आएगा. सिंपली क्लिक ऑन जनरेट आईआरएन. नाउ प्लीज चेक, इन अ सिंगल क्लिक मेरा आईआरएन जनरेट हो गया, एंड गोइंग बिलो मेरा ई इनवॉइस का क्यूआर कोड भी जनरेट हो गया. तो ये डिटेल्स जो थे दैट हाउ यू कैन गो अहेड एंड जनरेट अ ई इनवॉइस. नाउ अभी आते हैं इनवॉइस कैंसिलेशन के ऊपर. देयर आर सम टर्म एंड कंडीशन फॉर द ई इनवॉइस कैंसिलेशन एज वेल. तो ई इनवॉइस के आने से देयर आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कि रिस्ट्रिक्ट हो गई है, दैट इज इनवॉइस बैकडेटिंग, इनवॉइस अमेंडमेंट. सो इनवॉइस बैकडेटिंग एंड इनवॉइस अमेंडमेंट इज completely stopped by the government. जो भी ई इनवॉइसिंग के लिए रजिस्टर्ड है, they will not be able to go ahead and make the changes in the invoice after generating IRN. उसमें बेसिकली एक 24 आवर का गैप होता है, 24 आवर का टाइमलाइन होता है. इन मिड बिटवीन आप इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर आप एक नया आईआरएन कैंसिल कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर आप एक नया इनवॉइस बना सकते हैं, एंड उसका आईआरएन जनरेट कर सकते हैं. Same way में Transact also, as mentioned, Transact also follows the same government rule, and Transact पे भी इनवॉइस अमेंडमेंट या फिर इनवॉइस बैकडेटिंग की फीचर हमने नहीं दी हुई है. आपको जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी आईआरएन जनरेटेड इनवॉइस है उसको कैंसिल करेंगे, देन आफ्टर आपको अपने गवर्नमेंट पोर्टल आईआरपी पोर्टल पे जाना होगा, वहां पे आपको कैंसिल करना होगा आईआरएन और आईआरपी जो कि ई इनवॉइस के लिए क्रिएट हुआ है, एंड देन आफ्टर आपको वापस से इनवॉइस जनरेट करके अगेन आपको आईआरपी जनरेट करना पड़ेगा. गवर्नमेंट आपको एक एरर देगी अगर आपने वहां पे आईआरपी कैंसिल नहीं किया है, द आईआरएन व्हिच इज जनरेटेड ऑन गवर्नमेंट पोर्टल, अगर वहां कैंसिल नहीं हुआ है, तो आप जैसे ही सेव इनवॉइस नंबर से इनवॉइस बनाएंगे एंड आप वहां पे आईआरएन जनरेट करने जाएंगे, गवर्नमेंट पोर्टल से ऑटोमेटिकली आपको एक एरर प्रोवाइड होगा दैट दिस इज अ डुप्लीकेट आईआरपी और आईआरएन नंबर. सो दिस वाज ऑल. इसमें एक पॉइंट होता है विच इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन. सो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए आप वेरी वेल आईआरएन जनरेट कर सकते हैं. उसमें विच आई मेंशन कि वहां पे बिकॉज एज पर एड्रेस इट विल टेक, वहां पे आपको जीएसटीआईएन नंबर अवेलेबल नहीं होता है, सो जीएसटीआईएन नंबर वहां पे रिक्वायर्ड नहीं होगा. आप सिंपली विदाउट द जीएसटीआईएन इफ दैट इज एन एक्सपोर्ट इनवॉइस, तो जब आप जैसे ही आप करेंसी चेंज करेंगे तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एक्सपोर्ट इनवॉइस. व्हाइल क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट आप यहाँ से करेंसी चेंज कर सकते हैं. लेट मी शो यू. सो यहाँ पे आप करेंसी चेंज कर सकते हैं, एंड जैसे ही आप करेंसी चेंज करेंगे दैट विल बिकम एन एक्सपोर्ट इनवॉइस, एंड जैसे ही एक्सपोर्ट इनवॉइस में वो कन्वर्ट होगा, उस केस में आपको जीएसटीआईएन रिक्वायर्ड नहीं होगा, आप सिंपली जाके आईआरएन जनरेट कर सकते हैं. कहीं पे कोई इशू आता है प्लीज हमें गेट हेल्प पे रीच कीजिएगा, वी विल श्योरली गो अहेड एंड असिस्ट यू. फॉर एसईजेड ट्रांजैक्शन जो कि स्पेशल इकोनॉमी जोन में आता है, आप उसके लिए यहाँ पे ये रुपी एक्सपोर्ट का जो सिंबल है इसको सेलेक्ट करके एंड देन आफ्टर इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उसका आईआरएन जनरेट कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अराउंड द ई इनवॉइस. अभी हम आपकी क्वेरीज पे आते हैं, एंड वी विल श्योरली गो अहेड एंड जस्ट आंसर ऑल द क्वेरीज. सो yeah, so let me quickly go ahead and check the chat box. Screen is not visible. I'm really sorry, Ms. Jaspreet. Is it visible now, or still it is not visible? Oh, yes. Okay. So, Mr. Monit, maximum it should be 16 digit. The invoice number, maximum it should be of 16 digit. Yeah, coming to the next, for export invoice, please guide us. GSTIN is not available for customer. Yeah, for as mentioned, agar export invoice, you don't need to mention the GSTIN. आप वहाँ पे simply जैसे ही symbol change करेंगे, it will be converted in the export invoice, and then after you can go ahead and create the
इनवॉइस एंड उसके बाद आप वेरी वेल ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. So yeah, please you can use the raise hand option in this meeting, in this Google Meet, and आप अपनी जो भी query है वो पूछ सकते हैं. We will be glad to assist you. So our yeah, Mr. Nagaratan. Hello. Yeah, Mr. Nagaratan. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. After raising the e-invoice, no, that QR code, even though material is only one line, it is going to the second page. Is it possible to make it the print come in one page? So, Mr. Nagaratan, actually, that is as per the document format. So, we are going ahead and surely working on that in order to go ahead. It is very big, that QR code. That I do agree. But just for the scan feature, there is some limitation from the government portal itself in order to go ahead and provide some pixels in the QR code. That is the reason it is currently being displayed as a big. But going forward, we are working on the document formats, and accordingly, in coming future, that will get changed once the new document format will come. And for sure, we will try our best to go ahead and take it on a single page. But currently, as per the requirement, it is coming on the second page. Oh, and one more thing. Yeah, yesterday we were trying to raise a invoice, service invoice. There unit, since it is erection commissioning, unit what we had mentioned was LS, lump sum. It was not taking even the LS, lump sum, and even lot also it was not taking. For service, what is the unit applicable? So basically, labor charges and all. Okay, so Nagaratna, as I mentioned that there are few, so the UOM need to be as per the invoice. So like, suppose if there is either you can use the NOS numbers if the labor is going. Service, no, it cannot be numbers. No, that's what I'm coming to. So like numbers, if that is a service where unit of measurement is not defined. So in that case, you can use others. In unit of measurement, you can use others, and accordingly, you can go ahead and just type it down, and it will take. So I will do one thing. Once we will go ahead and share the email of this recording, we will go ahead and share the list of UOMs as well in that particular email, which is being supported by the government. Or let me just display you over the screen itself. Just give me a quick moment. Just give me a quick moment. Let me. So I'm just going ahead and sharing my screen. Please check. We will go ahead and we do have an Excel sheet as well. We will go ahead and surely just share it with you. Please check. Here is the list of unit of measurement, which is as per the e-invoice. So like bag, can you see? If you don't have a specific unit of measurement, you can very well go ahead and use the OTH. And accordingly, it will take and e-invoice will get generated. Okay, fine, sir. Thank you. Welcome. Yeah, coming to the next query, which we have got in our chat. So how do we generate the export invoice in INR if we do not want to do in foreign currency? So Mr. Monit, as mentioned, there are two options. First is that you can very well go ahead and select the rupee export option, and accordingly you can create it, but you need to go ahead and convert that to INR invoice from other action after creating the invoice. Or you can go ahead and create the export invoice in different currency. If it is being created in a different currency, you can very well go ahead and convert it later on to INR. For sure, Ms. Deepti, we will share the PPT or video of this session over the email. No need to worry. Can we get the recording? Yeah, for sure. We will go ahead and share the recording itself. Currently, invoice creation is not available as per the delivery challan, because the detail of invoice get fetched from the order confirmation itself, and accordingly the invoice is being created, because the order confirmation is the initiator document. So in invoice, whatsoever the detail comes, that comes from the order confirmation. Currently, delivery challan, through delivery challan, it is not available. For sure, Ms. Sonam, we will surely go ahead and share the recording of this entire session as you have missed it, and we do hope it will be helpful to you.
Yeah, please let us know if there are any another query, and we will be glad. Welcome, Sonam. Please let us know if there are any another query. Is it possible to print the invoice in a single page? Mr. Taveen has mentioned that currently, as because of the barcode pixel and format, currently, if there are any detail available, it is not possible to print it in a single page. But we are working on that in order to go ahead and just make it compact and bring that on a single page. So soon it will be coming with us, and for sure you will be getting that feature. Why does it say export invoice when it's a SEC invoice? Can it change? Currently the header of it is not customizable. So that is the reason it is currently showing the export invoice. You can very well go ahead and use it for the SEC transaction. Sure, I will go ahead and raise this feature request to our technical and product team, and we will let you know as soon. We will surely finalize this and make any progress. As of now, I request you to please. Can we able to edit draft invoice? Yes, you may be able to go ahead and edit the draft invoice. It just depends that exactly what you want to edit. Because suppose if invoice is saved in draft with certain detail, few details can be changed, like the document number, the currency of the document. Yeah, these are the few of the details which cannot be changed. I do hope one of our user raised a hand. So let me quickly go ahead and check. So you can mute yourself and you can ask your query. So related to e-invoicing feature, if you face any query, any issue in term of getting yourself registered, the API registration, or related to the unit of measurement or address, please reach us on our support chat. We will be there to assist you on a priority basis. And in any case or any confusion, you can reach us via any channels. Email and chat is always open for you. So yeah, that was all. Please let me know if there are. Yeah, Mr. Monit, you can unmute yourself and can ask your query. Yes, thanks. My question here was if we keep an invoice in the draft for today, can I say, for example, I kept on today, which is 29th, and on 1st January, if I'm doing the billing, so the date of the invoice will be 1st Jan or will it be 29th December? 29th December. So e-invoicing में चलेगा ऐसा? मतलब if the bill is yes. old. No, मतलब वो issue नहीं करेगा because it's completely fine. You have saved it in draft. It is not finalized. IRN date क्या है? IRN date will be January. IRN date will be your first. जिस दिन आप IRN generate करेंगे, IRN date उसी दिन का होगा. तो वो GST पोर्टल पे तो फर्स्ट को ही जाएगा ना, 1 दिसंबर पे शो करेगा. राइट, GST पोर्टल पे वो आपको 1 दिसंबर को ही जाएगा, सॉरी 1 जनवरी को ही जाएगा, बिकॉज आपने जो IRN जनरेट किया है दैट इज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्ट के अकॉर्डिंग आपने 29th को वो इनवॉइस वहां क्रिएट किया है. तो एज पर ट्रांजैक्ट वो आपको जो डेट दिखाएगा डॉक्यूमेंट डेट दैट विल बी 29th. Okay, thanks. Okay. So very well, because ऐसा होता है that people keep the invoices in draft and then after later on they go ahead and finalize the invoice. So yes, government की साइड से उसमें कोई भी restriction as of now नहीं है. Yeah, so any another query अगर हो तो please let me know. I will be glad to assist. So it was happy connecting with you all and thanks for joining. In case of any query, please let us know or please reach us over support chat or through email or any available mode of communication. We will be there to assist you related to the invoice. Above 5 CR, अभी recently जो हमारे पास update आया है as per the government, that is on the staging part, that is not yet finalized, that वो 1st January से आ रहा है. We are on top of it and we will surely let you know as soon this will be available. So we do hope. Thank you, sir. Bye. Yeah, Mr. Monit. Thank you, Mr. Monit.
For sure. We will be keeping the webinar sessions going on, and week on week, we will be sharing new webinars, the informative webinars or the transact related webinars. Thanks for joining. Have a great day ahead.